नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रदेश का प्रश्न। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम की। वो गीत जो आजादी की लड़ाई में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का ऊर्जा स्रोत रहा, वो गीत जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के केंद्र में रहा, वो गीत जिसने आजादी के सिपाहियों में हिम्मत और कुछ कर गुजरने का हौसला भरा। आज उसी गीत पर सियासी बवाल मचा हुआ है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में वंदे मातरम पर चर्चा हुई, लेकिन बयानबाजी अभी तक थमी नहीं है, उल्टे दिल्ली से भोपाल तक पहुंच गई है। दरअसल कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने फिर दोहराया है वो वंदे मातरम नहीं गा सकते, तो सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा जो नहीं गा सकता वो गद्दार है और पाकिस्तान चले जाए। बवाल जारी है, सवाल कई हैं, उन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेगा। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वंदे मातरम का विरोध आज भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के कांग्रेस के नेतृत्व तक कांग्रेस के खून के अंदर बसा। मैंने कहा कि मैं इसको नहीं गा पाऊंगा। गलत क्या कहा? हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना ही होगा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर जारी सियासी बवाल की आंच एमपी में भी महसूस हो रही है। संसद में वंदे मातरम पर जोरदार बहस हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस वंदे मातरम का विरोध ही करती आ रही है। वंदे मातरम का विरोध आज भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के कांग्रेस के नेतृत्व तक कांग्रेस के खून के अंदर बसा। इसके साथ ही अमित शाह ने एक लिस्ट भी दी जिसमें विपक्ष के उन नेताओं के नाम थे जिन्होंने कथित तौर पर वंदे मातरम गाने से इनकार किया। ये लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। इसी लिस्ट में 6 नंबर पर एमपी कांग्रेस के नेता और भोपाल से विधायक आरिफ मसूद का भी नाम है। लिस्ट के बाद जब मसूद से सवाल पूछा गया तो उन्होंने फिर कहा कि वो वंदे मातरम नहीं गा पाएंगे, तो साथ ही उन्होंने कह दिया कि वंदे मातरम को लेकर वो चिंता जता रहे हैं जो आजादी की लड़ाई में थे भी नहीं। किसान को खाद नहीं मिल रहा, नौजवान तो शुरू दिन से रो ही रहा है रोजगार को, लेकिन देश की बड़ी संसद में चर्चा होगी एक गान को लेकर। अफसोस की बात है, चिंता की बात है। भाई आपका भी नाम यहाँ पर लिया है और सूची में नाम बता रहे हैं कि आपने इसका विरोध किया। और भी कई नाम है, लेकिन बिल्कुल मैंने ये कहा कि नहीं, विरोध नहीं किया। मैंने कहा कि मैं इसको नहीं गा पाऊंगा। तो गलत क्या कहा? क्योंकि वो लोग कहना है आज गान की बात, वो अच्छा सदन में हंसी की बात आ रही है, वो वंदे मातरम की बात कर रहे हैं जो आज़ादी की लड़ाई में थे ही नहीं। न तिरंगा हाथ में था, न वंदे मातरम इनके मुंह पे था। ये तो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, तो इतिहास है इनका, माफी मांग रहे थे। हम लोग तिरंगा हाथ में लिए थे, हमारे पूर्वज हाथ में लिए थे, हम लोग गोलियां खा रहे थे, तो इनको तो अधिकार भी नहीं है इस बात पे बात करने का। तो मजाक बना रहा है। आरिफ मसूद ने वंदे मातरम गाने से इनकार किया तो बीजेपी को बैठे बिठाए मसूद और कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया। एमपी सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना ही होगा। हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना ही होगा। वंदे मातरम ये राष्ट्र के सम्मान का सूचक है। ये वंदे मातरम आजादी का प्रतीक है, आजादी की लड़ाई के संघर्ष का प्रतीक है। जो लोग ये कहते हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे वो गद्दारों की श्रेणी में है। और यदि हिंदुस्तान में रहकर वंदे मातरम गाने में परहेज है तो पाकिस्तान चले जाओ। फिरका परस्ती की बातें करना, धार्मिक उन्माद फैलाना, तुष्टीकरण की राजनीति करके चुनाव लड़ना और जीतने की कोशिश करना, यह अब इस देश में नहीं चलेगा। बीजेपी जिस मामले में कांग्रेस को घेरना चाहती थी, मसूद ने उसी जाल में पैर रख दिया। ऐसे में जब मसूद के बयान पर कांग्रेस से सवाल पूछा गया तो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बीजेपी को घेरते नजर आए। नहीं, कोई बात नहीं। उनको अगर इस तरह की बातों से आने वाली रोजगार की बातें, भ्रष्टाचार समाप्त की बातें, किसान की बातें, पत्रकारों के लोक व्यवहार की बातें, इनके जान माल की बातें बच जाए तो धन्यवाद उनको। सियासी पंडित राष्ट्रगीत पर मचे सियासी बवाल को आने वाले बंगाल चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं।
तो वहीं बीजेपी का कहना है कि राष्ट्र सम्मान के सूचक पर आपत्ति जताने वालों का विरोध किया जाएगा। इस सब के बीच आम आदमी वंदे मातरम पर जारी सियासत और बवाल का हिसाब लगा रहा है कि आखिर इस सब से उसे क्या हासिल हो रहा है। भोपाल से अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। तो वंदे मातरम को लेकर चर्चा हो रही है, बयानबाजी हो रही है, विवाद हो रहा है, बवाल हो रहा है। इसमें तरह तरह के एंगल ढूंढे जा रहे हैं। कोई इसमें चुनावी एंगल ढूंढ रहा है, कोई इसमें धर्म का एंगल ढूंढ रहा है, कोई इसे वतन परस्ती के तौर पर ले रहा है। तो तमाम पहलू हैं। ये वो गीत है जिसने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में ऊर्जा भरी थी, उनकी आत्मा था। अंग्रेजों से लड़ने की प्रेरणा, ताकत, शक्ति उन्हें इस गीत से मिलती थी। लेकिन आज आज़ादी के इतने साल बाद हम चर्चा कर रहे हैं वंदे मातरम को लेकर, और उसमें भी बयानबाजी हो रही है। तमाम जो हमारे साथ पैनल में गेस्ट हैं वो जुड़ चुके हैं। गेस्ट से आपको मिलवा देते हैं। मंजरी जैन है हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी की। डॉक्टर विक्रम चौधरी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। पीरजादा तौकीर निजामी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर। हमारे साथ राजिक फर्शीवाला हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं डॉक्टर विक्रम चौधरी से ही करना चाहूँगा। विक्रम सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहते हैं, जो आरिफ साहब ने कहा, क्या आप उनके साथ खड़े हैं? और दूसरा मेरा सवाल ये कि वंदे मातरम क्यों नहीं गाना चाहिए? उन्होंने कहा कि मैं नहीं गाऊंगा। ये हमारा विमर्श है। यदि इसमें कुछ समस्या है तो हम निपटा लेंगे। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। भाजपा का जब ये नारा ही नहीं रहा, गीत ही नहीं रहा, ये तो एकदम राष्ट्रमम वाले लोग हैं। इनको क्या लेना देना वंदे मातरम से? वंदे मातरम के झंडे के नीचे ये कभी नहीं आए। और इन्होंने जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक रहे हैं हमारे, चाहे वो राष्ट्रगान हो, भारत का संविधान हो और भारत का झंडा हो, इन्होंने कभी भी अपने संघ के कार्यालय पे नहीं फहराया। यहाँ तक कि अपना दूसरा झंडा मानते हैं और आज भी मानते हैं। अब मैं बताता हूँ कि जो भारत का पहला हिंदू आतंकवादी था नाथूराम गॉडसे, ये उसको आज भी अपना आदर्श नायक मानते हैं। माफी वीर की स्तुति गायन करते हैं। विक्रम सर, मेरा सवाल आरिफ से जुड़ा हुआ। नहीं सर, आप दाएं बाएं चर्चा को ले जाएंगे, वो नहीं होगा ना सर। नहीं, वो नहीं होगा। मेरा सीधा सवाल था आपसे, क्या आप आरिफ जो आपके विधायक है उनके साथ हैं, आरिफ मसूद के साथ, उन्होंने कहा कि मैं नहीं गाऊंगा। क्यों नहीं गा सकते? क्यों नहीं गाना चाहिए? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसका तर्क क्या है, ये बता दीजिए। बात दाएं बाएं मत घुमाइए, जो चर्चा का विषय नहीं है उस पर मत जाइए। नहीं घुमा रहा, मैं तर्क बताऊंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये बात आप और मेरी हो सकती है, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता किस मुंह से आ गए? प्रज्ञा ठाकुर कहते हैं कि नाथूराम गॉडसे देशभक्त है, दो बार कहा है। पहले ये अपने लोगों से सफाई ले लें कि राष्ट्रीय किन प्रतीकों को ये मानती है और किन को नहीं मानती। अब मैं आता हूँ आरिफ मसूद साहब की बात पे। तो आरिफ मसूद साहब का ये जो कहना है, वो उनका एक अपना निजी विचार हो सकता है। वो इसलिए निजी विचार हो सकता है कि हमारे संविधान में राष्ट्रगान तो मैंडेटरी है, लेकिन राष्ट्रगीत जो है वो ऑब्लिगेटरी है, यानी उसको आप गा भी सकते हो, नहीं भी गा सकते। भाई रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस का हर कार्यक्रम जो है राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों के साथ शुरू होता है। वंदे मातरम को हम आज से नहीं 100 साल से गाते आ रहे हैं। 1988 में जब ये 96 में जब हमारे पहली बार अधिवेशन हुआ, कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था, तो हम गाते आ रहे हैं। आरिफ मसूद साहब ने कुछ अपनी बातों का हवाला देके बताया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मौलाना एक लाइन और बोली है। विक्रम जी, आपने वो बयान पूरा सुना होगा। भी मुसलमान नेता एक चीज नहीं, कांग्रेस के किसी भी उन्होंने एक लाइन और बोली है। उन्होंने एक लाइन और बोली है। उन्हें अपनी बात कहने का हक है, लेकिन उन्होंने एक लाइन और बोली है। उन्होंने रोजगार की बात करते हुए ये लिखा कि चर्चा एक गान पर हो रही है, क्या मजाक है ये? क्या ये लाइन सही है? क्या वो सही बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। क्या मजाक है? नहीं, कितना वंदे मातरम के संदर्भ में आप उसको मजाक से जोड़ रहे हैं। गांजे उस चर्चा को मजाक से जोड़ रहे हैं। मैं बिल्कुल इसको मजाक ऐसे निरूपित करूंगा। नहीं, 100% ये मजाक इसलिए है कि प्रतिमा बागड़ी के भाई बंद गांजे और टनों गांजा बेच रहे हैं, वो वंदे मातरम गा रही है। जो वंदे मातरम पे बयान दे रहे हैं विश्वास सारंग, ये मछली परिवार लव जिहादियों के साथ मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं और ये ज्ञान दे रहे हैं। ये संगठित अपराध और सरकार के बीच में सेतु बने हुए हैं, जो रामेश्वर शर्मा अपने हर विधानसभा में
हर व्यापारी को मजबूर करता है कि उसको रंगदारी का टैक्स दे, वो वंदे मातरम गा के बरी हो जाता है। तो ये मजाक नहीं तो और क्या है? देश की सबसे बड़ी पंचायत में चर्चा हो वंदे मातरम राष्ट्रगीत पर, वो आपकी नजर में मजाक है और आप उसको तमाम चीजों से जोड़कर उसको मजाक साबित कर रहे हैं। संविधान का पालन नहीं करते हैं। चलिए मैं आता हूं सर आपके पास, मैं आता हूं आपके पास। मतलब आपकी नजर में वो मजाक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी नजर में। वंदे मातरम देखिए आप जो बोल रहे हैं ना वो सब जनता देख भी रही है। मंजरी जैन जी, तमाम बातें आपने सुनी विक्रम जी की। अब मेरा सवाल आपसे है कि क्यों गाना चाहिए? हाँ कोई बात नहीं सर, आ रहे हैं आपके पास। मंजरी जैन जी, क्यों गाना चाहिए? विश्वास सारंग जी कह रहे हैं कि जो नहीं गाएगा वो गद्दार है, पाकिस्तान चला जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। क्यों गाना चाहिए? इसके पीछे आपका क्या तर्क है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा बार बार उजागर होता है। शुरू से लेके आज तक वंदे मातरम का विरोध करने वाली कांग्रेस रही है और उसी परंपरा का निर्वहन उनके विधायक आरिफ मसूद के द्वारा किया जा रहा है। और जब वंदे मातरम पर चर्चा होती है तो उसके जवाब में प्रियंका गांधी जी चीख चीख कर चिल्लाती हैं, लेकिन जब वंदे मातरम का विरोध होता है तो उनकी जवान लड़खड़ा जाती है, लकवा मार जाता है। एक भी नेता का बयान नहीं आया, एक भी नेता ने उसकी निंदा नहीं की, बल्कि उनके प्रवक्ता बैठकर उसकी पैरवी कर रहे हैं। ये इससे ज्यादा शर्मनाक हिंदुस्तान के लिए और क्या हो सकता है? विक्रम जी, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोली, प्लीज बिल्कुल भी इंटरफेयर मत करिए, चुपचाप से सुनिए। वंदे मातरम की जो बात आती है ना, नहीं, हमारा खून खौल जाता है कि जिस वंदे मातरम को बोल कर गांजे के तस्करी में नहीं फैलता, खोलता है। गांजे के तस्करों से खून नहीं खोला आज तक आपका, है ना? जो लव जिहाद के आरोपी हैं उनके साथ आपका मंत्री घूमता है, तब खून नहीं खोला आपका। बोल चुके हैं आप, ये शब्द पहले ही बोल चुके हैं। मेरी डिबेट खराब मत करिए। देश की और वंदे मातरम की बात आएगी तो हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं गाना चाहिए वंदे मातरम? आप क्यों नहीं बताते इस बात को? क्यों नहीं गाएंगे आरिफ मसूद जी वंदे मातरम को? इसमें कौन सा नहीं, आप गांजे का तस्कर वंदे मातरम गाना चाहिए उसको। जिस धरती में आप पैदा हुए, जिस धरती का आप खाते हो, जिस संविधान की आप शपथ लेते हो, जिस देश की जनता के कर से आप सैलरी लेते हो, आवाज नहीं आ रही मंजरी जी। एक सवाल और, मेरा एक सवाल और। अभी जो विक्रम साहब ने बात बोली, उन्होंने एक तर्क दिया कि संविधान में मैंडेटरी नहीं है। भले ही संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया हो, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसको अपनाया राष्ट्रगीत के रूप में। उस संविधान सभा ने, जिसने संविधान बनाया, उस संविधान जिसकी दुहाई हर समय दी जाती है इस देश के अंदर कि देश संविधान से चलेगा, लेकिन इनका कहना यह है कि उसी संविधान में यह मैंडेटरी नहीं है, इसलिए आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते। 1950 की बात है ना आनंद जी, ये तो हम सब जानते हैं कि 1937 से किस तरह से वंदे मातरम से महत्वपूर्ण छंदों को हटाया गया था और उसी समय से विभाजन की रेखा, जो विभाजन के जो नींव रखी गई थी, वो उसी समय से रखी गई थी। और उसी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए और किसके दबाव में क्यों हटाए गए थे छंद? उसी दबाव में उस संविधान में भी उसको लिखा गया। लेकिन लेकिन एक बात, इस बात को भी नहीं भुलाया जा सकता कि इस वंदे मातरम को एंथम बनने, उन्होंने सवाल क्या पूछा है? मजबूरी ने रोका था, शब्द का मतलब मालूम है आपको? उन्हीं मजबूरी। चलिए आज संविधान मंजरी जी, ऑब्लिगेटरी क्या होता है? मंजरी जी मालूम है सवाल? वंदे मातरम कोई भजन नहीं है कपिल सर, एक मिनट थोड़ा सा थामिए। हर बात से दिक्कत है मंजरी जी, संविधान का इन्होंने जिक्र किया कि संविधान में मैंडेटरी नहीं है, यानी कि आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है, ये हमारे ऊपर है कि हम उसको गा रहे हैं नहीं गा रहे हैं। इसका जिक्र रेफरेंस इन्होंने दिया, तो मैं आपसे उससे जुड़ा सवाल पूछा था। मेरा यही कहना है, अगर संविधान में है तो वो एक अलग बात है, लेकिन आप इसकी एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, आप एक विधायक हैं, आप कांग्रेस पार्टी के एक जिम्मेदार कार्यकर्ता है और पूरी कांग्रेस पार्टी है जो वंदे मातरम अपने अधिवेशन में गाती है और फिर वह जाकर उसका विरोध क्यों करती है, उसके छंदों को क्यों हटाती है, उसे क्यों एंथम बनने से रोका जाता है? मंजरी जी आपके पास आता हूं। मानसिकता आज भी मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर प्लीज ज्यादा, लेकिन उसका विरोध करने का बोलते हैं। तौकीर निजामी सर का मैं यहाँ पे रुख करना चाहूंगा, मुस्लिम स्कॉलर कहा गया है। आते हैं मंजरी जी, आते हैं, बाकी गेस्ट के पास भी जाना है। तौकीर निजामी सर, आपसे मेरा सवाल है, जो रेफरेंस दिया जाता है इसमें धर्म से जोड़कर रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि जो मना करने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें अपने वतन से प्यार है लेकिन हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, धर्म का रेफरेंस इसमें आ जाता है। अब राष्ट्रगीत में धर्म का रेफरेंस आना
क्या ये सही है? पहला सवाल मेरा। दूसरी बात ये, क्या आपका धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता कि आपको वंदे मातरम गाना चाहिए? इसके बारे में जरा बताइए, क्योंकि आप ज्यादा बारीकी से समझा पाएंगे। अनंत जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं बहुत अदब से, निहायत अदब के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मंजरी जी को भी मैं बड़े गौर से सुन रहा था, तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं जो आपने सवाल किए हैं कि देखिए, जिस संविधान की आप दुहाई दे रहे हो, जिस संविधान की आप बात कर रहे हो, उस संविधान को आप नहीं मानते। आप बाबा साहब की तो बात करते हो, लेकिन आप बाबा साहब की नहीं मानते। तो आपको कहना चाहिए कि भाई सबसे पहले तो पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो। ये तो सर से लेके पैर तक आरएसएस, संघ, बजरंग दल, बीजेपी के लोग पूरे पापी हैं। तो ये कहां पाप की बात गिनाने की कोशिश कर रहे हैं? अब रह जाता सवाल ये है कि हमारा धर्म की बात जहां तक आती है, मुस्लिम समाज ने जितने भी उलमा हैं, सारे लोग हैं। हम तो उस वक्त भी जब देश को आज़ाद कराया जा रहा था, उस वक्त भी ये लोग उससे गायब थे। ये लोग वहां नहीं थे। तब भी ये ना तो रास गान गाते थे, ना रास गीत गाते थे, ना ही ये झंडा फहराते थे। 52 साल इनके मुख्यालय पे कहीं भी झंडा नहीं फहराया गया भट्ट जी। और सबसे बड़ी सवाल ये उठता है कि आप देखिए ना कि आर्टिकल 25 और आर्टिकल 19 हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे और क्या करेंगे, हमारी पूजा पद्धति कैसे होगी। इन सब चीजों की हमको हमारे पास इजाजत है, संविधान हमको इसकी इजाजत देता है। तो फिर ये कौन होते हैं कि जबरदस्ती हमारे मुंह में इस तरह का अल्फाज ठूसने वाले? या क्या हम गाएंगे, क्या नहीं गाएंगे? भाई आप गाइए ना, आपके गाने से हमको एतराज नहीं है। कौन एतराज कर रहा है? आप अगर गाएंगे तो हम सम्मान में खड़े हो जाएंगे, लेकिन आप अगर हमसे ये कहेंगे कि आपको जबरदस्ती वंदे मातरम गाना है, तो हम आपके बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि हम बिल्कुल इनकार करते हैं उससे। हम किसी कीमत पे गाने के लिए तैयार नहीं। मेरा सवाल आपसे छोटा सा एक था सर, कि राष्ट्रगीत जब बात होती है, राष्ट्र की जब बात होती है राष्ट्र से जुड़े मसलों की, तो वहां पर धर्म का एंगल लाना, क्या ये सही है? मैंने आपसे ये जानना चाहा था कि राष्ट्रगीत की बात है, यहाँ पे मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी है, ये टेक्निकलिटीज हैं संविधान की। और जब मैंने वो भी बोला कि संविधान का आप जिक्र कर रहे हैं, उसी संविधान सभा ने इसको भी राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता दी है। तो ये राष्ट्रगीत में धर्म का एंगल लेकर आना, क्या ये जायज है? मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूं। भट्ट जी, मैं भी यही कहना चाहता हूं कि वो लोग जिन्होंने इस देश से कभी प्यार नहीं किया, जो महात्मा गांधी के हत्यारे रहे हैं, वो आज अचानक उनके अंदर इतना देश प्रेम कहां से आ गया? वही पूछना चाहता हूँ। आज तो मंजरी जी का खून खोल रहा है। अरे मंजरी जी, अब आपका खून तब नहीं खोला कि वहाँ बंबई में जैन, आपके ही धर्म के लोगों के, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल के लोगों ने आपके मंदिर को गिरा दिया। आप यहाँ बैठकर इस तरह की बातें कर रही हैं, तब आपका खून जम गया था। तौकीर साहब, मुझे बार बार अपने सभी गेस्ट को ध्यान दिलाना पड़ रहा है, मुझे बार बार अपने सभी गेस्ट को ध्यान दिलाना पड़ रहा है कि विषयांतर ना करें, गाड़ी को ट्रैक से ना उतारें, अपना पॉइंट साबित करने के लिए, पॉइंट स्कोर करने के लिए गाड़ी को ट्रैक से ना उतारें। हमारी चर्चा वंदे मातरम पर है, हम उसी पर केंद्रित रहें। उसके रेफरेंसेस जो हैं उसमें बात को डिरेल करने की कोशिश ना की जाए, ये मेरी सभी गेस्ट से हाथ जोड़कर प्रार्थना है। मैं यहां पर रुकना चाहूंगा अपने अगले जो हमारे मेहमान हैं उनका। राजिक साहब, आपका क्या टेक है इसके ऊपर? यहां पर संविधान का रेफरेंस आ गया कि संविधान हमें मैंडेटरी ये नहीं करता, यहां पर धर्म का रेफरेंस आ गया, और यहां पर तमाम तरह की बातें आ गई कि जिन्होंने आजादी में हिस्सा लिया, नहीं लिया। मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर वंदे मातरम गाना है, नहीं गाना है, किसी का व्यक्तिगत मामला हो सकता है, या ये राष्ट्र की अस्मिता से जुड़ा मामला हो सकता है, या फिर एक राष्ट्र के प्रति समर्पण का यह मामला हो सकता है, आपकी नजर में क्या है ये? देखिए अनंत जी, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को सिर्फ एक शब्द जो स्टार्ट है वंदे मातरम, उससे आपत्ति है। और बाकी जो भी राष्ट्र गीत में है या गान में है हमारे, उससे कोई तकलीफ नहीं है। उनका ये कहना का मतलब है कि मुसलमानों का ये कहना है कि हम एक ईश्वर को मानते हैं जिसका नाम है अल्लाह, और हम उसके अलावा किसी की वंदना नहीं करते हैं।
और हम जैसे ही वंदे मातरम कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि माँ की हम पूजा करते हैं। कुरान और इस्लाम में ये लिखा गया है, बोला गया है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। माँ का मर्तबा जो है अल्लाह के बाद हमेशा दिया गया है। कुरान में भी ये कहा गया है और उसके प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये कहा है कि अगर मेरे बाद किसी को सजदा होता तो वो माँ को सजदा होता। और हिंदुस्तान का हर मुसलमान अनंत जी 5 टाइम जब नमाज पढ़ता है तो इस धरती को सजदा करता है और वो अल्लाह को के लिए करता है और धरती पे सजदा करता है ना। उसका ये सोचना है कि मैं सजदा जो कर रहा हूँ अल्लाह को कर रहा हूँ इस धरती पर। तो मुसलमानों का विरोध सिर्फ वंदे मातरम को लेके सिर्फ एक शब्द पे है कि हम पूजा जो है, पूजा पद्धति जो है इस्लाम में एक ईश्वर की है, ना कि अनेक ईश्वर की। बहु ईश्वरीय प्रथा इस्लाम में नहीं है, उस वजह से ये बखेड़ा होता है। तो मेरा सभी राजनेताओं से ये भी कहने का होता है कि जब हम माँ के पैर के नीचे जन्नत मानते हैं। मेरे आनंद जी एक बात मेरी पूरी हो जाने कि इस्लाम में जब कहा जाता है कि माँ के नीचे, पैरों के नीचे जन्नत है, तो हमें भारत माता को माता मानने में क्या तकलीफ है? मैं तो मानता हूं, मैं जिस देश में रहता हूं उसको माता मानता हूं, क्योंकि आज भारत माता के जो हम लाल हैं, सपूत हैं, हम इसको माँ मानते हैं, इससे प्यार करते हैं। तो मेरे दूसरे साथियों, चाहे वो तौकीर निजामी साहब हो या विक्रम भाई हो, तो मेरा इनसे यही कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को हमें किसी भी चीज से ना जोड़ते हुए इसे देश के साथ जोड़ना चाहिए और देश जो हमसे चाहता है वो हमें देना चाहिए। जी, जितना जी राजीव भाई, थोड़ा ज्ञान मंजरी जी को और आरएसएस वालों को क्या देंगे? आता हूँ विक्रम सर, आपके पास आतंकवादी आपके पास ही आ रहा हूँ। रुक जाइए, एक सवाल राजीव जी, हाँ राजीव जी से एक सवाल मुझे करना है। सवाल ये है कि विक्रम भाई जी, हाँ आप विक्रम भाई की एक बात का जवाब देता हूँ जी। आप काफी देर से बोल रहे हैं कि अभी थोड़े दिन पहले ही उमा भारती ने कहा, जो भारतीय जनता पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने अपनी टीवी डिबेट में कहा कि हम नाथूराम गोडसे को देश का प्रथम आतंकवादी मानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है उसमें। आप मंजरी जैन को से कोई राय ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। मंजरी जी कहलवा दे तो एक बार। अरे सर, यहाँ पर नाथूराम गोडसे पर चर्चा के लिए नहीं बैठे हैं विक्रम जी, आपकी सुई वहां पे क्यों अटक गई है? आप मजाक में ले रहे हैं इस बात को। मैं आपसे पहले ही डिबेट पे कह चुका हूं कि विषयांतर मत कीजिए। अच्छी भली चर्चा चल रही है, उसमें आप बीच में, हाँ आप वंदे मातरम पर फोकस कीजिए, उसी पर बात हम कर रहे हैं। ये इधर उधर की बात करके फिर आपका इंप्रेशन पता क्या जाएगा इसमें? ये इंप्रेशन जाएगा कि आप चर्चा करना ही नहीं चाहते। आपका इंप्रेशन ये जाएगा कि इस पे कुछ कहने के लिए है नहीं। मैं राजीव भाई ने अंतिम पैराग्राफ जो कहा है, मैं उससे 100% सहमत हूँ। और यदि आप अनुमति दें तो मैं अपनी पार्टी को और अपने विचार इसमें रखना चाहता हूं। अब मैं आपसे सवाल, इस तरीके से हर माला जो है वरमाला नहीं होती है। जी जी जी, मेरा आप सवाल आप सुन लीजिए, मेरा आप सवाल सुन लीजिए विक्रम जी। जो हमारे देश के प्रतीक हैं, जो हमारे देश के चिन्ह हैं, जो हमारे देश के महापुरुष हैं, जो हमारे देश से जुड़ी अस्मिताएं हैं, परंपराएं हैं, उन सबके प्रति एक समर्पण का भाव, आदर का भाव, उनको अपने सर माथे पर लगाना, क्या ये गलत है? नहीं, मैंने आपसे वही कहा कि जिस तरह हर माला वरमाला नहीं होती है जी, हम यदि किसी को माला पहनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसके साथ पाणी ग्रहण कर रहे हैं। उसी प्रकार हर जो इबादत होती है या पूजा पद्धति होती है तो उसमें हर बार अल्लाह को बीच में नहीं लाना चाहिए। तमाम ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हमारा अनुग्रह का भाव होता है। हम अपने प्रेमी में भी रब देखते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम अपने तौहीद से या अपने एकेश्वरवाद से भटक रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। मैं मुसलमानों को भी ये कहना चाहूंगा, सभी को कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी मानती भी है कि हर जगह इस बात को क्वेश्चन में मत ले आइए कि हम यदि कहीं और आप समर्पण का भाव दिखा रहे हैं तो हम अल्लाह को रिप्लेस कर रहे हैं, ऐसा कतई नहीं है। और मैं आपको बता दूं, ये जो गलतफहमी आई है ये अमेरिका से निकले एक इस्लाम के थ्रू आई है। ये कुरान का इस्लाम नहीं है, ये सऊदी अरेबिया का इस्लाम नहीं है, ये पेंटागन का इस्लाम है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर ओसामा बिन लादेन और डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे लोग हैं, जिन्होंने हर बात पर, हर लोकल रीति रिवाज में इस्लाम को घुसेड़ने का एक कुत्सित प्रयास किया है। तो ये एक दौर चल रहा है। 5-10 साल के बाद जब कुहासा छटेगा
तब ये सारे जो मुसलमान एक टिप्पणी तौकीर निजामी सर से जी कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इबादत के आधार पर यदि ये कहता है कि नहीं साहब मैं इसमें असहज महसूस करता हूं, आ रहा हूं मंजरी जी आपके पास एक छोटी सी टिप्पणी तौकीर निजामी सर आपसे, छोटी सी टिप्पणी के दायरे में विक्रम सर ने जो बात बोली है कि हर बात में धर्म को लाना भी ठीक ये नहीं, हमारा देश प्रेम है, देश प्रेम की वो बात करें, हर बात में धर्म को लाना भी ठीक नहीं है। हमेशा देश प्रेम। तौकीर निजामी साहब एक छोटी सी टिप्पणी। देखिए मैं ये कहीं कहना चाहता हूं कि भट्ट जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि आज पूरे देश का मुस्लिम समाज कांग्रेस की सोच को चालों को समझ गया। विक्रम जी ये क्यों नहीं कहना चाहते कि जो आरिफ मसूद ने कहा है क्या आप उसके साथ खड़े हो, हाँ या ना? ये बात पर आप नहीं जाना चाहते। अब आप इस्लाम गिरा रहे हो कि कहां से आया, कैसे आया, किसने भेजा, कैसे भेजा। तो विक्रम जी सबसे पहले कुछ कहना चाह रही थी आप, चलते चलते फाइनल से भी ये कहना चाहते हैं सर समय की कमी, आपने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया, कभी पॉइंट क्लियर कर दिया, विक्रम चौधरी सर ने पॉइंट क्लियर कर दिया। मंजरी जी आपकी आखिरी टिप्पणी, आपकी आखिरी टिप्पणी। विक्रम जी जो कह रहे थे कि जाकिर नाइक और ओसामा इनका नाम जो ले रहे थे, तो इनके नेता तो ओसामा जी और जाकिर नाइक में तो शांति का दूत नजर आता है। अभी कैसे पलट गए कुछ समझ में नहीं आता है। चलिए देखिए जिस संविधान की ये दुआई दे रहे हैं वही संविधान तो कहता है कि हमारे राष्ट्र के प्रतीकों का सम्मान करो, आप क्यों असम्मान करते हैं? वो संविधान आपको ये भी इजाजत नहीं देता है कि आप हमारे राष्ट्र के प्रतीकों को हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया मंजरी जी, अब समय मुझे इससे फालतू की इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। राजीव जी फिर कभी बात करेंगे तो आपको समय दिया जाएगा, लेकिन अभी समय की पाबंदी है। आपने अपनी बात कही, सभी मेहमानों ने अपनी बात कही। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर लेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी।